अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दराज के अंदर मोटरसाइकिल के लिए वर्स्ट प्रोडक्ट कौन से हैं जो मैंने कलेक्ट करें मैंने देखे भी हैं और यूज़ भी करें और उन पे मैंने कहा वीडियो बनाना लाजमी है ताकि मेरे तो पैसे ज़ाया हो गए, आपके ज़ाया नहीं हो, या अगर किसी और के होने वाले हैं तो उसके ज़ाया ना हो और वो जो ख़रीद रहा है उसके भी ना हो। कुछ चीज़ें दराज पे भी मिलती हैं, कुछ चीज़ें मैंने वैसे भी ऑफलाइन भी बाय करके देखी हैं और इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वैसे ही वर्बली ऑनलाइन चेक करके आपको रिव्यूज़ दे सकता हूँ वाकई में ये चीज़ बेकार है। तो आपको इस वीडियो से ये तो अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ बाय करनी चाहिए और कौन सी नहीं, और कौन सी चीज़ आपके लिए यूज़फुल है कौन सी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है टायर फ्लोरेसेंट वॉल्व, इसको आप टायर ग्लो वॉल्व भी बोल सकते हो, टायर कैप भी बोलते हो, जिसको आप एक ब्लैक कलर का कैप होता है आप लोग अपने टायर की ट्यूब्स पे लगाते हो, सेम उसी तरीके का एक ग्लो होता है। आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट भी बहुत देखी होगी कि लोग इसको लगा के चला रहे होते हैं। फेसबुक पे मैंने काफ़ी इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी है। तो क्या ये यूज़फुल है? क्या ये वाकई में ग्लो होता है रात के टाइम में, या ये सिर्फ फेक एडवर्टाइजमेंट है? बिल्कुल भाई, ये ऐसा चीज़ है नहीं। घड़ियों में आपने देखा होगा ग्रीन कलर का एक होता है लिक्विड, जैसे कि रोशन होता है रात के टाइम जब आप सो रहे होते हो, बस ये उतना ही रोशन होता है कि इसको लो फुल अंधेरा चाहिए होता है इसको। दूसरा ये कि इसको स्टेबल होना पड़ता है कि स्टेबल होगी तो ये नज़र आएगी। बिल्कुल समझ लें कि ये 10% ही नज़र आ रहा होता है कि रात के टाइम पे ना के बराबर ही नज़र आ रहा होता है आपको। ये जब एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा रहा होता है तो ये इस पर लाइट मार के उसके बाद दिखाया जाता है। तो ये वाले जो कैप होते हैं इस पर लाइट मारना पड़ता है, उसके बाद ही जाके ग्लो होते हैं। हम लोग इस पर लाइट हटाते हैं तो 5 या 10 मिनट के बाद ये खुद ही अपनी लाइट डाउन करने पड़ जाते हैं। इसमें कोई बैटरी वैटरी यूज़ नहीं होती, ये बस कैप होते हैं और लाइट रोशन हो जाती है। लाइट मारोगे तो 10 मिनट तक ये आपको लाइट दे भी देंगे, उसके बाद ये फिर से अपनी 10% पावर पे आ जाएंगे। जहाँ ये 100% थे 10% पे आ जाएंगे, मतलब कि ना होने के बराबर। तो इसकी जगह पैसे ना फेंको, नॉर्मल कैप लगा लो या फैंसी कैप्स आते हैं वो लगवा लो तो ज़्यादा बेहतर है, ये ना ही लगवाओ तो बेहतर है। चेन पेस्ट पे बात करेंगे, चेन पेस्ट लगाना चाहिए कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में ही पता होगा कि चेन पेस्ट होता क्या है। मैंने एक दफ़ा यूज़ किया था कि चेन पेस्ट होता क्या है। चेन पेस्ट होता है ये जब आपकी जो चेन होती है ओरिंग वगैरह को सेफ रखता है। आप लोग जो ओरिंग वाली जो चेन होती है उसमें अगर आप नॉर्मल ऑयल डालते हो ना तो वो आपके लिए ख़तरा होता है। नॉर्मल ऑयल वो एक तो फिर ख़त्म भी होता रहता है और काला ऑयल उसमें डालना भी नहीं पड़ता जिसमें ओरिंग होती है जिस चेन के अंदर, तो उसमें ये सब नहीं करना पड़ता। तो इसमें ये है कि आप लिक्विड हम लोग स्प्रे करते हैं तो वो भी हो जाता है। लेकिन मैंने अब ये वाला भी यूज़ किया था चेन, मुझे कोई समझ नहीं आई थी। एक तो ये ज़ाया बहुत हो रहा था और ज़्यादा लग भी जा रहा था, जिसकी वजह से पैसे की बर्बादी भी हो रही थी और आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा था। दूसरी बात ये कि चेन की भी रेड लग रही थी। ओरिंग वाली जो चेन होती है उस पर आपको लिक्विड लगाना है तो वो जो स्प्रे आता है वो आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी कंपनियों के आते हैं, किसी भी कंपनी को आप यूज़ कर सकते हो। लिक्विड मॉली वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहो कर लो, और सस्ती कंपनियाँ भी आती हैं, मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा नाम नहीं लूँगा। बाकी जो भी आप ओरिंग वाली चेन पे यूज़ करना चाहो तो वो आप लाजमी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो पेस्ट होता है ये आपका पैसे का दिया है। अच्छा, मैं जब कॉलेज जाता था तो उस टाइम पे मैंने एक लिया था शू प्रोटेक्टर रबड़। वो आती है एक, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो शू प्रोटेक्टर रबड़ मैंने बाय किया था ताकि मेरे शू ख़राब ना हो। जाहिर सी बात है जब रबड़ का टाइम रबड़ होती है बाइक की तो वो शू ख़राब कर देते हैं, शू फाड़ देती है उस जगह से जहाँ से हम लोग घेर डालते हैं या निकालते हैं। तो उसमें मसला ये होता है कि उसका जो साइज़ होता है वो आपको मिलता नहीं है इतनी आराम से। अगर साइज़ मिल भी जाता है तो फिर भी पाँव आपका साइड में लग ही जाता है, तो उससे आपका पैर फिर भी लग ही जाता है, तो वहीं कहीं ना कहीं आपके जूते को नुकसान हो ही रहा होता है। तो वो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इतना यूज़फुल नहीं है। हाँ, इसकी जगह जो प्रो बाइकर के आता है फुल जो कवर कर लेता है कि आदि वो पूरे एक लेवर को भी कवर कर लेता है, जिसकी वजह से आपका शू भी प्रोटेक्ट हो जाता है साइड से। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा भी रहूँगा या पिक्चर्स में दिखा रहा हूँ कि ये प्रोटेक्शन कैसी होती है। उसकी प्रोटेक्शन आप देखोगे तो वो सिर्फ एक रबड़, जैसे वो रबड़ पुरानी हटा दी हमने, नहीं डाल दी, उसमें इतना कोई फ़ायदा है नहीं। और यहीं अगर आप दूसरी वाली जो प्रो बाइकर की होती है वो मैंने लगाई थी YBR में, वो काफ़ी काम की रही थी। लेकिन मसला ये है कि वो भी फट गई थी कुछ टाइम बाद। लेकिन ये है कि महीनों काफ़ी टाइम तक तो चली थी, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी की लोगे ना तो वो ना कभी फटेगी, और एक तो आपकी जो जेन्युइन रबड़ होगी उसके ऊपर ही आ जाएगी। हेलमेट लाइट LED, हेलमेट के पीछे लाइट आजकल काफ़ी वायरल चल रही है। मैं टिकटॉक पे देखा था मैंने एक बंदे को कि उसके काफ़ी व्यूज़ भी आए हुए थे और लाइट के पीछे। तो फिर मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा तो कमेंट सेक्शन में एक आध लोगों ने और भी मंगवाया था, लेकिन मैंने देखा नहीं कि काफ़ी लोगों ने उसके कमेंट पढ़े होंगे। तो उसमें उसकी बुराई ये थी कि भाई एक तो ये उसके जो डिस्क्रिप्शन में भी उसने बताया हुआ था कि रिचार्जेबल होती है, वो बेच रहा था प्रोडक्ट। हेलमेट के पीछे बेसिकली एक ये लाइट होती है हेलमेट की, आपके यहाँ दिमाग के पीछे लग जाती है, मतलब हेलमेट के पीछे वेलक्रो के थ्रू लगती है ये। जैसे कि आप वेलक्रो बोले तो चप्पल में जो आप पीछे लगाते हो वैसी टाइप होती है ये, और अटैच हो जाती है, निकल जाती है
क्यों होती है पीछे, ताकि आपको लाइट लगती रहे, पीछे दिखती रहे। बेसिकली ये होती साइकिल वालों के लिए होती है, लोग हेलमेट पे लगा के मोटरसाइकिल भी चला रहे होते हैं। वैसे तो ये मोटरसाइकिल वालों के लिए है ही नहीं, मोटरसाइकिल की तो ऑलरेडी बैक लाइट लगी हुई है, जब तो उनको ज़रूरत भी नहीं है और वो बेच रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो वाकई में ही टाइम वेस्ट प्रोडक्ट है और काफ़ी महंगा भी था वो प्रोडक्ट, शायद 1,800 रुपये का था। और रिचार्जिंग में भी उसका मसला होता है कि कुछ टाइम बाद एक तो उसकी रिचार्जिंग बैटरी हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो लास्ट में सबसे अहम बात करेंगे क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल बाइक पे जो एक गैजेट आता है, क्रूज़ कंट्रोल थ्रोटल क्लैंप लॉक असिस्ट करके इसका नाम है। और ये होता क्या है बेसिकली, क्रूज़ कंट्रोल तो वैसे आप लोगों ने गाड़ियों में सुना होगा, कार्स में सुना होगा, 4 व्हीलर में सुना होगा कि क्रूज़ कंट्रोल होता है। गाड़ी एक स्टेबल स्पीड पर चल रही होती है और आप उसको लॉक कर देते हो। 40 की स्पीड पे चल रही है, 50 की स्पीड पे चल रही है, 60 की स्पीड पे चल रही है, तो उसी पे ही चलेगी। हाईवे के ऊपर आप ज़्यादातर ये करते हो। लेकिन इसका मसला ये है कि ये वाला जो होता है बाइक के लिए बनाया गया होता है और ये गैजेट मिल रहा होता है आपको दराज पे भी मिल जाएगा, अगर चाहो तो आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा। लेकिन इसका एक इशू ये है कि जैसे ही आप इसको क्रूज़ लगा देते हो, ये क्रूज़ तो अपना मार देता है। जैसे ही आप ब्रेक मारने वाले होते हो ना, तो ये ब्रेक लगाते साथ ही अपनी स्पीड भी बढ़ा देता है। ये एक इसका ड्रॉबैक हो जाता है, यहीं पर ही सारा काम ही ख़राब हो जाता है कि जैसे ही आपने क्रूज़ लगा दिया, मैं आपको दिखा भी रहूँगा इमेजेस में या पिक्चर वीडियो में, कि जैसे ही आपने क्रूज़ लगा दिया अपना काम ये परफेक्ट करता है। क्रूज़ कंट्रोल तो ये कर लेता है भाई, वाकई में ये काम करता है। लेकिन मेन इशू तो वही है ना, जब हम ब्रेक मारते हैं या कोई सामने अचानक आ जाता है या कोई गाड़ी आ जाती है, ट्रैफिक रुक जाता है हाईवे पे या कुछ हो जाता है, या आप नॉर्मल शाहरा पे भी क्रूज़ लगा लो तो 40 पे, तो ये है कि जैसे आप ब्रेक मारते हो तो वो ऊपर उड़ जाता है, तो रेस भी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ये तो काम ही सारा ख़राब हो जाता है, ये किस बात का फिर क्रूज़ रह गया। तो ये भी हमारा पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं और टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो इस प्रोडक्ट को भी हमने नहीं ख़रीदना है। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट थे, और आपकी नज़र में कुछ प्रोडक्ट हों, कुछ के रिव्यूज़ देने हों तो आप मुझे बोल सकते हो। मैं उस पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फ़ौरन से एक वीडियो बना दूंगा, 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट कलेक्ट करके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो करते हैं यहाँ पर एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।